हेलो गाइस। आज इस मानवा का चैप्टर 9 लेकर आए जो काफी इंटरेस्ट होने वाला है। तो देखते हैं कि इस मानवा के चैप्टर में क्या होता है और माई जिसू किसको पसंद करेगी, उसके क्लासमेट को या किलर को। तो देखते हैं कि चैप्टर में क्या होता है। तो फिर हम देखते हैं कि जो चैप्टर की स्टार्टिंग है जिसू की बैड मेमोरी से होती है जो उसने देखी थी होटल में। वो देखती है कि जो एक किलर है वो ऐसा एक्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इसलिए वो ऐसा एक्ट कर रहा है, लेकिन सच्चाई तो और ही कुछ है। हमारी जो जिसू है वो सोच रही होती है कि जो ये रूटलेस किलर है वो ऐसे एक्ट क्यों कर रहा है, ये सब मेरे लिए कर रहा है, लेकिन उसने तो पैसे भी दिए थे, लेकिन क्यों, ये मेरे सेक के लिए ऐसा क्यों कर रहा है, ये जानबूझ के कर रहा है कि क्यों। उसको सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था। जिसू कहती है कि ये सब उसी की तरह है, जैसे कि मैं सबकी मेमोरी देखा करती थी, लेकिन मुझे कभी भी उनका रियल रीजन नहीं पता चला और ना मैंने उसको जानने की कोशिश की। वो देख रही होती है कि ये मुझे शायद मार भी नहीं सकता और मुझे हट भी नहीं करता ये ऐसा, लेकिन क्यों। वो कह रही होती है कि ये जो एक किलर, इसके दो साइड है। एक तो वो किलर जो मर्डर करता है और एक कंपनी का डायरेक्टर जो कंपनी संभालता है। ऐसे कह के हमारी जो जिसू होती है वो रूम से जा रही होती है और एक पीछे नोट रखती है। हम देखते हैं कि जो ये नोट है वो उस किलर के लिए छोड़ के जाती है और उस नोट पे लिखा हुआ था कि थैंक यू उस दिन के लिए, मतलब वो उसको शुक्रिया कह रही होती है और कह रही होती है कि मतलब टच में रहना, मैं इस बातें करते रहना। उसमें वो अपना फोन नंबर भी लिख देती है। फिर हम देखते हैं कि लिफ्ट से कोई ऊपर आ रहा होता है, वो और कोई हमारा किलर होता है। वो शायद उसी रूम में जा रहा होता है जहाँ पे वो पहले जाता था। हम देखते हैं कि ये अकेला ही होता है, उस टाइम कोई नहीं होता वहाँ पे। वो सीधा अपने रूम की ओर जा रहा होता है और काफी शांत लग रहा होता है। हम देखते हैं कि वो अपने रूम की ओर पहुंच जाता है, 1404 रूम के नंबर। फिर वो अपने रूम में एंटर करता है और देखता है कि वहाँ पे कोई नहीं है। फिर उसका जो ध्यान है वो उस नोट पे जाता है और वो आगे बढ़कर उस नोट को ले लेता है। वो देखता है कि इसमें कुछ लिखा हुआ है। वो उसको पढ़ रहा होता है और काफी कीमती स्माइल दे रहा होता है। शायद खुश था क्योंकि उसमें जीसू का नंबर लिखा हुआ था। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एक मूवी थिएटर का सीन दिखाया जा होता है जहाँ पे माई जीसू शायद उसके साथ कोई आया होता है। फिर हम देखते हैं कि वो और कोई हमारा उसका क्लासमेट होता है जो जीसू को बुला रहा होता है। हाय जीसू। हमारी जीसू थी उसके पास जाती है। जीसू कहती है सॉरी तुम्हें इतना वेट करना पड़ा। तो कहता है उसका क्लासमेट नहीं, ये तो सिर्फ मूवी से स्टार्ट होने से पहले ही मैं थोड़ा जल्दी आ गया हूँ। उसका जो क्लासमेट है वो थोड़ा शर्माते हुए उसकी ओर देख रहा होता है और थोड़ा शाई कर रहा होता है, क्योंकि हमारी जो जिस्सू है उसने काफी अच्छी ड्रेस पहनी हुई होती है और वो काफी प्रिटी लग रही थी इस ड्रेस में। उसका जो क्लासमेट है वो भी यही कहता है कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो आज। हमारे जो दोनों होते हैं ऐसे ही बातचीत कर रहे होते हैं। तो हमारी जो जीसू है वो सोच रही होती है अच्छा हम ये मूवी देखने जा रहे हैं। वो मूवी के पोस्टर की ओर देख रही होती है। फिर वो दोनों कुछ खाने पीने का सामान ले रहे होते हैं। तो हमारी जो जीसू है वो कहती है कि चलो मैं इसको पे कर दूंगी, क्योंकि तुमने ही टिकट्स और सब कुछ तुमने ही किया है। फिर जो हमारा उसका क्लासमेट होता है वो मना करता है, कहते नहीं ये कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ मैंने ही तुमसे पूछा था मूवी देखने के लिए, तो सब मैं ही करूंगा। हमारी जीसू भी उसकी ओर देख रही होती है, उसकी क्लासमेट को थोड़ा जज कर रही होती है कि ये काफी अच्छा लग रहा है। वो कह रही होती है कि वाह ये काफी ट्रांसपेरेंट लग रहा है। वो कहती है, वो भी इसकी तारीफ भी कर रही होती है हमारी जिसू। फिर वो दोनों थिएटर रूम की ओर चले जाते हैं और मूवी स्टार्ट होने वाली होती है, तो वो दोनों साथ में बैठ जाते हैं। तो हमारी जो जिसू होती है वो उसके दिमाग में तो एक ही बात हो रही होती है ध्यान में, ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि ये मुझे लाइक करता है। वो इस बात को काफी ध्यान से सोच रही होती है। तो इसके पीछे कारण सोच रही होती है कि ये मुझे क्यों लाइक करता है, क्योंकि मेरे फिजिकल अपीयरेंस की वजह से या कोई और कुछ। और ये जिसू है बस इसी के बारे में सोच रही होती है, वो मूवी पर ध्यान नहीं दे पा रही होती है। तब एक मूवी में एक सीन आ रहा होता है जिसमें वो दोनों कैरेक्टर एक दूसरे को आई लव यू कहते हैं। तो हमारा जो उसका क्लासमेट है वो तो काफ़ी ध्यान से देख रहा होता है, लेकिन हमारी जो जिसू है वो तो मैटर ही सोच रही होती है कि ये ऐसे क्यों कर रहा होता है। जीसू होती है वो देखती है उसके क्लासमेट को कि वाह ये तो उसको एंजॉय कर रहा है मूवी को, लेकिन मैं यहाँ से बाहर कैसे जाऊँ। हमारी जीसू को ये रोमांटिक मूवी शायद अच्छी नहीं लगी होगी और वो कह भी देती है कि ये कितनी बोरिंग है। हमारी जो जीसू है वो ऐसे भी वो सबकी मेमोरीज देखकर उसका लव से थोड़ा ध्यान हट चुका है, उसे पसंद नहीं आया लव शायद। फिर हम देखते हैं कि उसका जो क्लासमेट होता है वो हमारी जिसू की ओर देख रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि वो और कने उसके हाथ की ओर देख रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि मैं इसका हाथ कैसे टच करूँ, मैं उसका हाथ को कैसे पकड़ूं, जो रोमांटिकली लोग करते हैं थिएटर में।
धीरे धीरे उसके हाथ को टच भी करता है, लेकिन हमारी जो जिस्सू होती है वो थोड़ा हाथ को हटा लेती है और दूर कर देती है अपने हाथ को उससे। जिस्सू का क्लासमेट थोड़ा हड़बड़ा सा जाता है और उसकी ओर देख रहा होता है रोती हुई नज़र से कि वाह, मैं ऐसे क्यों नहीं कर पाया। हमारी जिस्सू होती है वो सब ऑब्जर्व कर रही होती है, फिर और हंस भी रही होती है कि वाह, ये कितना इंटरेस्टिंग है। हमारी जिस्सू को तो ये पसंद आ रहा था उसे थोड़ा टीज करने में। फिर हम देखते हैं कि हमारी जो जिस्सू है उसे तो बाहर जाना था, इसलिए वो अपने बैग से अपना फ़ोन निकाल के फिर वो कहती है उससे क्लासमेट से कि मुझे कुछ जल्दी ही बाहर जाना है रेस्ट रूम में, तो क्या मैं जाऊँ। तो वो कहता है हाँ ज़रूर। फिर हमारी जो जिस्सू होती है वो फ़ोन लेकर वहाँ चली आती है बाहर। वो बाहर खड़ी होके फ़ोन को चेक कर रही होती है कि कुछ कॉल या कोई मैसेज तो नहीं आया। तभी हमारी जो जिस्सू है उसका ध्यान कहीं और जा रहा होता है। वो देखती है कि किसी का मैसेज आ रखा है, वो और कौन है, उस किलर का होता है। वो उसे टेस्ट करता है कि तुम इस वीकेंड फ्री हो। तभी वो कहती है कि वाह, ये मुझे मैसेज कर रहा है, मीन्स ये काम कर गया। हमारी जिस्सू होती है वो भी थोड़ा खुश होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो और उसका क्लासमेट वो घर जा रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं मूवी के बारे में। उसका जो क्लासमेट होता है वो कहता है कि मूवी में एंड बहुत अच्छा हुआ है ना। वो कहते हैं हाँ। वो कहता है कि एंड में जो दोनों कैरेक्टर वो एंड में मिलकर अच्छी एंडिंग करते हैं। तो माई जिसू कहती है कि हाँ शायद। फिर जो उसका क्लासमेट होता है उससे पूछता है कि तुम लव के बारे में क्या सोचती हो। वो जीसू से पूछता है, लेकिन हमारी जीसू तो कहती है कि क्या लव, मुझे नहीं पता है, क्योंकि उसे तो हमेशा मेमोरीज देखी थी फेक लव की, तो उसको इस पे विश्वास नहीं होता था लव पे। तब भी वो कुछ गहन से सोच रही होती है कि हाँ लव। तभी उसको कुछ बैक सीन याद आ रहे होते हैं, मीन्स उसको बैड मेमोरीज याद आ रही होती है जब उसके मॉम डैड लड़ रहे होते हैं आपस में पैसों के लिए। और जिसू हमारे वहीं पे खड़ी होती है और अपनी मॉम की ओर देखती है कि हाँ लव। वो अपनी मॉम के बारे में सोच रही होती है कि उसकी जो मॉम है उसने उससे लव किया था उसके फादर से, लेकिन तब उसकी ये हालत है। हम सीन दोबारा उसी पे आते हैं, हमारे जिस्सू और वो उसका क्लासमेट जा रहे होते हैं रास्ते में। तभी हमारा जो उसका क्लासमेट है वो कहता है कि जब मैं काम पे होता हूँ तभी मुझे तुम ही दिखाई देती हो और तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ मैं। उसका जो क्लासमेट होता है उससे पूछता है कि तुम मेरे साथ डेट में जाना चाहोगी। उसे डेट के लिए कहता है। फिर हमारी जो जीसू और वो है वो शांति उधर ही खड़े होते हैं और हमारा जो चैप्टर है वो भी इधर ही एंड होता है। अगर आपको एक्सपीरियंस अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।